जय सीताराम। सुमन खन्ना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सतगुरु प्रणाम आपके चरणों में। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो उपाय मैं आज लेकर आई हूँ वो उपाय है, हाँ, इतना पावरफुल, ब्रह्मांड का बहुत ही पावरफुल उपाय है, एक सिद्ध उपाय है ये। और अगर ये उपाय आप हर शनिवार को करते हैं, हर शनिवार को अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास समय का अभाव है, समय आपके पास समय नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो जॉब वगैरह करते हैं तो वो ये उनके पास इतना समय नहीं होता। अगर आज आपके पास समय का अभाव है तो आप ये उपाय हर पूर्णिमा को करें, और गुरु पूर्णिमा से शुरू कर आप कितनी भी पूर्णिमा आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं। अगर आप ये हर पूर्णिमा को करें तो अच्छी बात है, नहीं तो 1, 3, 5, 7, 11 जितनी भी पूर्णिमा आप ये उपाय कर सकते हैं, आप ये उपाय कीजिए। ये ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल सिद्ध उपाय है। इस उपाय को करने से जीवन की भयंकर से भयंकर जो भी आपको कठिनाई है वो दूर होगी। अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है, 9 के 9 ग्रह भी अगर आपके खराब हैं, अगर कुंडली में कोई भी दोष है, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ये उपाय करने से आपको ज़रूर कष्टों से निजात मिलेगी। पर बस आपको करना क्या है कि ये उपाय जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पूरी ईश्वर में आस्था रखते हुए, पूरे विश्वास के साथ आपको ये पॉजिटिव रह के उपाय करना है कि मैंने ये भगवान का नाम लेते हुए मैंने ये उपाय करना शुरू किया है, तो अब ये मेरा काम होकर ही रहेगा। जो भी मुझे परेशानी है वो परेशानी मेरी अवश्य दूर होगी, और जो भी आपकी मनोकामना को लेकर अगर आप कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आपको कोई आर्थिक समस्या है तो आपकी आर्थिक समस्या भी दूर होगी। अगर आपके बेटे बेटी किसी को भी जॉब चाहिए तो आपको जॉब मिलेगी। काम में तरक्की चाहिए तो काम में तरक्की मिलेगी। बस आपको क्या करना है, आपको ईश्वर में आस्था रख के पूरे विश्वास के साथ भी पॉजिटिव होकर आपको ये काम करना है। पॉजिटिव रहकर, पॉजिटिव सोचकर आपको ये काम करना है। तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका ये काम पूरा ना कर सके। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया, ग्रंथों में भी कुछ तिथियां और कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं कि पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में वो शक्तियां एक साथ हो जाती हैं, और हमें जो भी उस दिन वो साधक वो उपाय करता है तो वो उसका उपाय का फल उसे मिलना ही मिलना है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने गुरु पूर्णिमा का ये दिन ऐसे खाली नहीं जाने देना। जब भी आपको समय मिले, रात को समय मिलता है रात को कीजिए, दिन को समय मिलता है दिन को कीजिए। जब भी आपको दोपहर का समय छोड़कर 3 बजे से, आपको 3 बजे से लेकर रात में जब भी आपको समय मिलता है तो आपको ये उपाय अवश्य करना है, अवश्य करना है, और ईश्वर में आस्था रख के करना है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है, क्योंकि आस्था के बिना कोई काम नहीं होता। आस्था रखें, विश्वास रखें, तभी ये काम आपका पूर्ण होगा। तो अब मैं उपाय बताने जा रही हूँ, आप ये उपाय ध्यान से सुनिए कैसे करना है, और ये उपाय पूरे मन से और आस्था से करिए। तो सबसे पहले ये उपाय है हनुमान जी का। और सबसे पहले आपको, अगर आप ये उपाय दिन में कर रहे हैं तो आप स्नान करेंगे। अगर आप ये उपाय शाम को कर रहे हैं या रात को कर रहे हैं तभी आपको स्नान जरूर करना है। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, एक चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपने उस चौकी के ऊपर रखनी है हनुमान जी की प्रतिमा, उनकी मूर्ति जो भी आपके पास है। लेकिन ये ध्यान रखना कि उनकी जो मूर्ति है वो आशीर्वाद देती मुद्रा में हो। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास अगर राम परिवार है तो वो भी रख सकते हैं। राम जी, माता जानकी, लक्ष्मण जी, और चरणों में विराजमान है हनुमान जी, ऐसी प्रतिमा आप उनकी रख सकते हैं। ये रखने के बाद आपको वहाँ पर जला लेना है तिल के तेल का दिया। तिल के तेल का दिया जलाना है। जलाकर उस दिए में आपने 2 लौंग
डाल देने हैं। डालने के बाद आप वहाँ पर एक साफ़ जल का लोटा, तांबे का हो तांबे का, स्टील का, पीतल का, जो भी आपके पास है वो लोटा एक जल का भर के रख लीजिए। उसके बाद आपने लेना है एक नारियल, झटा वाला नारियल लेना है। उस नारियल पर आपको आपके घर में जितने मेंबर हैं उतनी बार आपने कलावे को लपेटना है। कलावे को लपेटने के बाद आपने उस पर 1, 3, 5, 7 जितनी भी हो सके, जितनी आपकी इच्छा है उस पर गांठ लगा देनी है। और गांठ लगाने के बाद आपने वो नारियल अपने सिर से क्लॉकवाइज चला देना है, क्लॉकवाइज उसको बार देना है, ऊपर से घुमा देना है। घुमाने के बाद आपने वो नारियल हनुमान जी की प्रतिमा के पास जहाँ पर दीप जल रहा है वहाँ पर आपने उस नारियल को रख देना है। जल का लोटा भी हो गया, हमने दीप भी जला दिया, नारियल को कलावे से लपेट कर नारियल को भी वहाँ पर हमने रख दिया। अब लेना है हमको हनुमान जी के लिए भोग प्रसाद, और वो भोग प्रसाद आप कोई भी ले सकते हैं। गुड़ चने का भी ले सकते हैं, उनको बूंदी के लड्डू पसंद है वो भी ले सकते हैं, बेसन के लड्डू भी ले सकते हैं। जो बूंदी वैसे आती है वो बूंदी का प्रसाद भी आप ले सकते हैं। बूंदी का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद, जो भी आपने लेना है वो प्रसाद लेकर आपने उसके ऊपर तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना है। और ये रखकर आप, हमारा सारा काम हो गया, सब कुछ हमने कर लिया। अब हमने वहाँ पर बिछा देना है अपने लिए आसन। आसन बिछा के, और जो भी जी आपको ये काम करना है ना, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हनुमान जी की प्रतिमा का मुख दक्षिण की दिशा की ओर हो और आपका मुख है जो वो उत्तर की दिशा की तरफ आ जाए। तो आप उत्तर की दिशा की तरफ बैठ के आसन लगा के, हमने सारा सामान भी वहाँ पर रख लिया, जोत भी जगा ली। अब हमने क्या करना है, हमने करना है पहले हनुमान जी का, सबसे पहले हमने करना है गणेश जी का बंधन। गणेश जी को नमन कर, गुरु महाराज जी को नमन करते हुए, गणेश जी को नमन करते हुए फिर आपने वहाँ पर सियावर रामचंद्र महाराज की जय बोल के हनुमान जी का आवाहन करना है। हनुमान जी का आह्वान आप ऐसे भी कर सकते हो, भी हनुमान जी आओ पधारो, मैं पाठ करने जा रही हूँ। नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पाठ प्रारंभ होते है, आओ वीर हनुमान, आसन आन विराजिए, सदा करो कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा बोलते हुए आपने हाथ में जो जल लिया है, चावल लिए है, उनका आवाहन किया है, वो जल आपने उनके चरणों में छोड़ देना है। और छोड़कर आपने उसके बाद जो सुंदरकांड है, श्री सुंदरकांड का पाठ एक ऐसा पाठ है, उससे हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, उससे रामचंद्र जी उनसे कई हजार गुना प्रसन्न होते हैं कि मेरे भक्त की, ये भक्त मेरे भक्त की आराधना कर रहा है। मेरी पत्नी माता सीता, माता जानकी का हनुमान जी ने पता लगाया सुंदरकांड में, उनका पता लगाकर वो रामचंद्र भगवान के पास आए थे और उनके दिल को उन्होंने शांति दी थी। और जब लक्ष्मण जी पर शक्ति लगी थी तब भी उन्होंने उनका पूरा साथ दिया था और लंका पर चढ़ाई की थी, रावण को मारा था। ये सब सुंदरकांड में आता है, इसलिए श्री रामचंद्र भगवान को ये पाठ हनुमान जी से भी ज़्यादा प्रिय है। तो आपको इससे दोनों की कृपा प्राप्त होगी, पूरी राम परिवार की भी कृपा प्राप्त होगी और हनुमान जी कृपा तो प्राप्त होगी और आपको ये बहुत अत्यंत फल मिलेगा इस पाठ का। तो पाठ करने के बाद आपको आरती ज़रूर करनी है। आरती बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि पाठ जितना मर्जी आप कर लो, 1 घंटे का हो 2 घंटे का हो, लेकिन आप आरती नहीं करते तो वो पाठ अधूरा माना जाता है। तो आपको आरती ज़रूर करनी है और आरती करने के बाद आपने वो भोग लगवा देना है भगवान जी को। भोग लगवाने के बाद आपने क्या करना है कि जो आधा प्रसाद है और नारियल है वो तो आपने रख लेना है मंदिर के लिए, और जो आधा प्रसाद है वो आपके घर के मेंबरों को दे देना है, बांट देना है। लेकिन ये याद रखना है कि बाहर का कोई भी सदस्य अगर हो तो आपने अपने आसपास पड़ोसियों किसी को भी वो पाठ किया और प्रसाद आपने नहीं देना। और वो जो जल है उसका छिड़काव घर में कर देना है।
सबको उसका आचमन करवा देना है। नारियल और जो वो प्रसाद है वो आपने मंदिर में ले जाकर, वो हनुमान जी की प्रतिमा है तो उनके आगे रख देना। अगर कोई हनुमान की प्रतिमा आपको नहीं मिलती तो आप वो प्रसाद और नारियल है वो शिवलिंग पर आप चढ़ा कर आ जाइए और भगवान से अपनी मनोकामना करके आइए। भी भगवान मैंने इस कामना को लेकर ये प्रार्थना की है, पूजा की है, तो मेरी ये मनोकामना आप ज़रूर पूरी करना। तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि ये उपाय मैंने खुद भी किया है और भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। तो आप ईश्वर में आस्था रखकर इस उपाय को अवश्य कीजिए। ये उपाय को सिर्फ उपाय समझ के मत कीजिए, ये कीजिए कि मैं अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए ये काम को कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम अवश्य लिखिए। जय सीताराम।